प्रिय माताओं और बहनों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी चैनल भक्ति की बात में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रविवार इतवार व्रत की कथा। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था कि प्रति रविवार को सवेरे स्नान आदि कर पड़ोसन की गाय से घर को लीप कर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाती और सव्य भोजन करती। ऐसा व्रत करने से उसका घर धंधाने से आना से पूर्ण था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसके पड़ोसन विचार करने लगे कि यह वृद्धा श्रद्धा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए अपने गाय को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया और न ही भगवान को भोग लगाया और न ही उसने भोजन सेवे किया। इस प्रकार उसने निराहार है वो व्रत किया। रात्रि हो गई, वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे संपन्न दिया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिसे इच्छाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से घर लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाती और खुद भोजन करती। इसमें मैं खुश होकर तुमको यह वरदान देता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। संपन्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और जब वृद्धा की आंखें खुली तो वह देखती है कि आंगन में अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गौ को और बछड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया। वहीं खाने का चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा तथा उसे देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह गाय को गोबर के ले गई और अपने गाय को घर उसकी गाय के गोबर की जगह उसका अपनी गाय का गोबर रख दी। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती थी और वह सीधी सादी बुढ़िया को उसकी खबर न होने दी तथा सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर से आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरी के भय से अपने गाय को घर के भीतर बांध दिया। प्राप्त काल उठकर जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है तो उसका आश्चर्य से सीमा न रही और वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाम नहीं चला, तो वह ईर्ष्या से जल उठी और कुछ उपाय न देख उसने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृंदा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। और वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर गाय को लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्राप्त ईश्वर का भोग लगा और भोजन ग्रहण करने जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय को खोल कर ले गए। वृद्धा काफी रोई चलाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गाय के वियोग में भोजन न खा सके और रात भर रो रो ईश्वर से गाय को पुण्य पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देख बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही उठा सारा महल गोबर से भर दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को संपन्न में कहा कि राजा, गाय वृद्धा के लौटाने में तेरा भला है। और इसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्राप्त होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर भू से धन के साथ सम्मान से गाय बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन दुष्ट बुढ़िया को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल में गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगर में निवासियों को आदेश दिया कि राजा की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करो। और व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर में नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। हे सूर्य भगवान, अगर कहानी अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान करना। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।